हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अलायंस डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वोकैबलरी का, क्योंकि इंग्लिश के पार्ट्स में, इंग्लिश के पेपर में हमारा वोकैब भी एक पार्ट होता है। वोकैब को हम कैसे करते हैं, यही सबसे बड़ा मेन इश्यू है कि बच्चे रटने लग जाते हैं। ठीक है ना, रट रट के चीज़ों को आप कभी भी मतलब लंबे समय तक माइंड में रिटेन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना था, कुछ निमोनिक्स होते हैं, कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारी वोकैब बच जाती है। तो वोकैब बच जाती है तो मतलब एक ऐसा वन शॉट सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम याद ही रख सकें। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आया हूँ वोकैबलरी की। देखें जरा इसमें हम कितना सीख पाए। इसमें कुछ वर्ड हैं, लगभग 70 to 80 वर्ड्स हैं वोकैब के। सारे प्रीवियस ईयर में, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस, एसएससी, ऐसे में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं और अच्छे वोकैब हैं। उसके अलावा भी क्या आप उनको इसी क्लास में, इसी 30 मिनट के इस सेशन के अंदर आप कितनी वोकैब को सीख के जा सकते हैं, वही हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कुछ वोकैब है हमारे सामने, जैसे अडेप्ट, ब्रिस्क और स्टैक। ठीक है, नॉर्मली जैसे आप याद करने बैठते हैं तो इनको याद करेंगे तो कितने दिन में याद होगा। जैसे इसने कहा अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, यानी कि हिंदी में भी लिखा है मैंने, तो बहुत ही तेज तरार हो, निपुण हो, कुशल हो। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक, लाइवली, यानी कि फुर्तीला, तेज तरार, है ना। और कोहेरेंट का मतलब लॉजिकल होता है, एक तार्किक होता है। डांटलेस जो होता है, बार बार आता है ये वर्ड। डांटलेस का मतलब होता है बहादुर, है ना, ब्रेव, बॉन्ड, तो फियरलेस। नेक्स्ट इज एमिनेंट। एमिनेंट होता है बहुत ही रिनाउंड पर्सन, फेमस पर्सन, यानी कि प्रसिद्ध क्या कर सकते हैं, विख्यात। एक बार इनको पढ़ते चलो, इंग्लिश भी और हिंदी साथ के साथ, और फिर देखना आप कैसे इनको याद कर सकते हैं, कितने वर्ड आपके याद रहेंगे। और फिर मैं कराऊंगा आपको याद, फिर उसके बाद में देखना आपको कितने वर्ड याद। इवन का मतलब बताया इसने, वीक, कमजोर होता है, फेल, नाजुक। ग्रीन एज एक होता है, ग्रीन का मतलब आपने सुना नहीं, बहुत ग्रीन रियलिटी है ना। एक बहुत ही सीरियस होता है, गंभीर होता है, ग्लोमे, उदास। और स्टाइल होता है बहुत ही अनफ्रेंडली टाइप का, दुश्मन, स्तुतक और आक्रामक, है ना। इम्पार्शियल जो होता है वो क्या होता है, इम्पार्शियल होता है अनबाइज्ड, यानी कि जो किसी का भी पक्ष ना ले, सही को सही, गलत को गलत बता दे। नेक्स्ट इज जुडिशियस। जुडिशियस जस्ट का मतलब न्याय, जस्ट से ही बना जुडिशियस, यानी कि वाइज, सेंसिबल या फिर बुद्धिमान। नैक होता है KNAC के नैक, इंपॉर्टेंट मीनिंग है नेक का मतलब। नेक का मतलब होता है स्पेशल, एक स्किल्स होती है किसी में, टैलेंट होता है, दक्ष वो होता है नेक, यानी कि किसी चीज का कोई हुनर होना, है ना, विशेष किसी में कोई टैलेंट होना, कोई नेक हो सकता। नेक्स्ट वर्ड इज लेथार्जिक। लेथार्जिक बार बार वर्ड आता है, लेथार्जिक, लेजी, स्लैगिश, इंडोलेंट, आइडल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, लेजी पर्सन। मुंडल होता है, मुंडल होता है डल या बोरिंग, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही मुंडे, डल, बोरिंग, उबाऊ टाइप का, है ना। नेक्स्ट इज नेग्जिलेंट। नेग्जिलेंट होता है लापरवाह, केयरलेस, अन इनअटेंटिव, जो है असावधान होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल, पॉजिटिव या फिर आशावादी। नेक्स्ट इज प्लायबल। प्लायबल इज फ्लेक्सिबल, यानी कि एक बहुत ही जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, उसको प्लायबल कहते हैं। क्वेंट, QUAINT, इसका मतलब होता है बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर या एक विचित्र टाइप। नेक्स्ट इज रोबस्ट। रोबस्ट होता है बहुत ही रोब वाला, यानी कि स्ट्रॉन्ग, हेल्दी होता है ना, रोबस्ट होता है। फिर अगला है सप्त। सप्त का मतलब होता है एक बहुत ही लाइट लीक, है ना, सूक्ष्म, बहुत ही हल्का सा। और ट्रिवियल होता है वो आपका कुछ या फिर अनइम्पोर्टेंस होना, बहुत ही माइनर सा होता है। इट्स कॉल्ड ट्रिवियल। तो ये थे आपके मीनिंग। इतना आपसे याद हुआ। और ये वोकैब जो है, ये सारे वर्ड मैं कहूँ भाई ये याद करा तो आप चाहे वैसे हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, आप कितने मीनिंग याद कर पाते हैं। और अगर याद रट भी लिए आपने तो कितने लंबे समय तक आप लोग इसको याद कर पा रहे हैं, वही चीजें मैटर करती। तो ये देखते हैं। अब ये सारे की सारे वर्ड ना हमने क्या किया, अच्छा ये भी बच रहे, चलो ये भी देख लेते हैं। यूनानिमस। यूनानिमस होता है एक मत होना, यूनाइटेड हो जाना। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, यानी कि चीजें अस्पष्ट होते हैं, अनक्लियर, अनसर्टेन। वेरी का मतलब बहुत ही एग्जॉस्टेड होता है, बहुत टायर्ड होता है, बहुत ऐसा हुआ होता है। एक्सट्रीम होता है वो बहुत ही सीवियर, बहुत ही तीव्र टाइप का होता है। और यंग का मतलब होता है
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, है ना, ललायत होना है किसी चीज के लिए, एम फॉर रचना, ये सारे वर्ड हैं। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि आप इनको पढ़ोगे, रटोगे, जैसे जैसे याद करोगे, लेकिन अपन इसको लेके आए हैं एक पैसेज के अंदर। ये पूरा एक पैसेज है, आपने कुछ नहीं करना, वोकैब वगैरह को छोड़ो, आपने एक पैसेज पढ़ना है। और पैसेज पढ़ के पैसेज में कुछ आंसर है, आपने सिर्फ और सिर्फ पैसेज पढ़ना है, पैसेज के आंसर करने हैं, और अच्छे से पढ़ के, ठीक है ना, उसको कॉम्प्रीहेंड करके पूरे पैसेज को, तब आपने आंसर देने। मतलब सीधी सी बात, आप कॉम्प्रीहेंड करोगे तो वो क्या नहीं आएगी, तो उसको आप देखेंगे, वो भी सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं, तो पता लगेगा उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका रियल मायने में मीनिंग क्या है। और यही चीजें मायने रखती हैं कि आपको कितने लंबे समय तक वो चीजें मायने में, क्योंकि रटी रटाई चीजें आप एक समय पे भूल जाएंगे, और समझ के पढ़ेंगे तो नहीं भूल सकते। यहाँ पे पैसेज का चलो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उस वोकैब से आपको कितना याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ, इट डजंट मैटर, हमें ये पैसेज पढ़ना है, और इस पैसेज में वोकैब को यूज करके उसके बाद देखते हैं हमें कितना याद रहेगा। तो चलिए पहला जो अपना पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। पैसेज में सीखा कैप्टन अर्जुन। ये कैप्टन अर्जुन के बारे में एक कहानी है कि कैप्टन अर्जुन वाज एन अडेप्ट ऑफिसर। कैप्टन अर्जुन जो था वो एक अडेप्ट ऑफिसर था। अडेप्ट ऑफिसर का मतलब क्या हुआ? ऑफिसर एक नाउन है, और कैसे ऑफिसर? अडेप्ट, बहुत ही प्रोफिशिएंट, बहुत ही स्किल्ड। तो कैप्टन अर्जुन जो था एन अडेप्ट ऑफिसर, बहुत ही प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, बहुत ही चतुर, निपुण, होशियार ऑफिसर था। विद अ स्पेशल नैक, एक स्पेशल हुनर के साथ, फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दिया करते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैप्टन अर्जुन वाज एन अडेप्ट ऑफिसर, एक वे बहुत ही स्किल्ड प्रोफिशिएंट ऑफिसर था, स्पेशल डक्स के साथ, स्पेशल टैलेंट के साथ, जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे दो मीनिंग आया अपने सामने, एक अडेप्ट और एक नैक। स्पेशल नैक था, स्पेशल हुनर था, और अडेप्ट ऑफिसर था, मतलब एक बहुत ही होशियार, एक क्लेवर, एक प्रोफिशिएंट, स्किल्ड ऑफिसर। तो दो मीनिंग होगी, दोनों अपने सेंटेंस में यूज किया, तो शायद याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, हिज ब्रीस्क मोमेंट्स, उसके जो तेज तवार वाले, है ना, जो अचानक सेकंडों में डिसीजन लेने वाले जो तुरता फुर्ती वाले जो मोमेंट्स थे, एंड रोबस्ट हैंड। रोबस्ट मीनिंग अभी भी पीछे है ना, रोबस्ट का मतलब जोशीला, बहुत ही हेल्पफुल, मतलब स्ट्रॉन्ग, जोशीला। तो उनकी जो रोबस्ट हेल्थ थी, जो स्ट्रॉन्ग हेल्थ थी, और जो ब्रिस्क मोमेंट थे, मतलब तुरंत जो मोमेंट, मतलब जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाले, जो तुरंत किसी चीज को पहचान लेना, वो वाले मेड हिम स्टैंड आउट अमॉन्ग हिज पीयर्स। पीयर्स होते हैं साथ वाले, सहपाठी। तो मेड हिम स्टैंड आउट मतलब अलग कर दिया, सबसे अलग खड़ा कर दिया, किसके बीच में? अपने दोस्तों के बीच। वो और जो ऑफिसर थे, जो सैनिक थे, उनके बीच में सबसे अलग पहचान थी कैप्टन अर्जुन की। क्यों? क्योंकि उनके ब्रिस्क मोमेंट थे भाई, और रोबस्ट हेल्थ थी, है ना, अच्छी खासी हेल्थ थी, और तुरंत अच्छे डिसीजन लेने की कल्प वो थी उनके अंदर। दो द सिचुएशन एट द बॉर्डर वॉज ग्रीम। बॉर्डर के ऊपर, इसके दौरान ये कह रहा है कि बॉर्डर के ऊपर ग्रीम सिचुएशन थी, बहुत ही ग्रीम। अभी अभी हमने पढ़ा भी था, ग्रीम रियलिटी जैसे मैंने बताया था, बहुत ही सीरियस और बहुत ही ग्लूमी, यानी कि अच्छी सिचुएशन नहीं थी बॉर्डर के ऊपर। ही रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक, वो बना रहा क्या? ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, है ना, होपफुल। एंड डॉन्टनेस, और डॉन्टनेस भी पीछे मीनिंग आया था, बताया था मैंने, सीरियस में बहुत बार आया मीनिंग। डॉन्टनेस का मतलब होता है बॉल्ड, ब्रेव, है ना, तो बहादुर। तो इसने कहा कि हालांकि सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर उल्टी थी, ग्लूम थी, बट फिर भी ऑप्टिमिस्टिक और बहादुर, यानी कि पॉजिटिव होपनेस बना रही, है ना, और डांटनेस बहादुर बने। वॉज नॉन फॉर इज इम्पार्शियल डिसीजन एंड जुडिशियस थिंकिंग। अब यहाँ पे ना पैसेज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो मैटर नहीं करता। जो वर्ड है, जो वो क्या है ना, वो कहाँ पे, किस पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे कहाँ यूज हुई है, वो मैटर ज्यादा करता है। अब इसमें कहा कि अर्जुन नॉन फॉर, अर्जुन को जाना जाता था किसके लिए? एज इम्पार्शियल डिसीजन। कैसे डिसीजन थे? डिसीजन रहते थे निष्पक्ष, इम्पार्शियल, जो किसी का पक्ष ना ले, है ना, सही को सही, गलत को गलत कहे। एंड जुडिशियस थिंकिंग, और थिंकिंग कहती थी बहुत ही जुडिशियस, विवेकशील, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान तरीके से, वाइज थिंकिंग थी, और इम्पार्शियल, अनबायस्ड डिसीजन थे। His instructions, जो उसके जो निर्देश रहते थे, इंस्ट्रक्शन थे, were always correct,
सारे जो इंस्ट्रक्शन थे वो लॉजिकल रहते थे, कोरेक्ट रहते थे, नेवर वेग, कभी भी अनक्लियर नहीं थे, यानी कि अनसर्टेन नहीं, अनसर्टेन है ना, जो समझ में ना आए, जिसकी वजह से विच हेल्प हिज टीम अवॉइड ट्रिवियल मिस्टेक, जिसकी वजह से अवॉइड किया, यानी कि उनकी टीम जो थी वो छोटी छोटी अनइम्पोर्टेंट ट्रिवियल मिस्टेक्स को बचते रहते थे इस चीज से, है ना। तो ट्रिवियल पीछे मीनिंग भी आता है, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, बहुत ही छोटा, तो जो जरूरी ना है, जानबूझ के लापरवाही में जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाते हैं, तो उनकी वजह से वो, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो छोटी मोटी गलतियां नहीं होंगी उनके साथियों से। While some soldiers felt weary, ये कह रहा है कि जबकि कुछ जो सोल्जर थे उन्होंने महसूस किया weary, weary का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, उन्होंने थका हुआ महसूस किया, एंड लेथार्जिक, और आलसी, लेथार्जिक पहला ही मीनिंग था आलसी, इंडोलेंट, है ना, लेथार्जिक होता है आज, उन्होंने थका हुआ महसूस किया और आलसी, तो weary का मतलब एग्जॉस्टेड, लेथार्जी का मतलब आलसी महसूस किया, आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी, यानी कि घंटों ड्यूटी करने के बाद वो थक जाते थे और वो आलसी हो जाते थे। अर्जुन का जो एनर्जेटिक स्पिरिट और उत्साह था, नेवर बिकेम फीबल, वो कभी भी फीबल नहीं होता था, मतलब कमजोर नहीं होता, उनका जो उत्साह था वो कभी भी नीचे नहीं गिरता था, कमजोर नहीं होता था। वन डे द यूनिट फेस्ड, एक दिन यूनिट में, यानी कि जो उनकी यूनिट थी, कंपनी थी, उसने फेस किया क्या, एक होस्टाइल एनवायरनमेंट। होस्टाइल का मतलब होता है अग्रेसिव, आक्रामक, है ना, दुश्मनी वाला, अनफ्रेंडली, तो एक, यानी किसी ने आक्रमण कर दिया होगा दुश्मन वगैरह ने, तो इसने होस्टाइल इन्वायरमेंट को उन्होंने फेस किया। एंड एक्सट्रीम वेदर, और वेदर कंडीशन कैसी थी, एक्सट्रीम, बहुत तीव्र, बहुत ही मतलब नेगेटिव हम कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि कैप्टन अर्जुन नाम का एक बंदा था, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेशल नेक था, टैलेंट था, हुनर था, कौशल था, कैसा ऑफिसर था, अडेप्ट, बहुत ही प्रोफिशिएंट, स्किल्ड ऑफिसर थे कैप्टन अर्जुन, और एक स्पेशल जो है उनके अंदर हुनर था, ठीक है, कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सोल्व करने का। दूसरी बात इसने कहा कि जो उनके मोमेंट्स रहते थे वो ब्रिस्क थे, बहुत ही मतलब तुरंत, मतलब वो डिसीजन ले लेते थे, रोबस्ट हेल्थ थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी, मतलब रोबस्ट हेल्थ भी थी, मेड हिम स्टैंड आउट, जिसकी वजह से उनके दोस्तों में उनकी अलग पहचान बन गई। हालांकि सिचुएशन जो बॉर्डर पे थी वो ग्रीम थी, यानी कि वो एक उल्टी बनी हुई थी, उसके बावजूद भी वो कैसे रहते थे, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बने रहते थे। फिर इसने कहा कि डाउंटनेस, यानी कि बहादुर, है ना, मतलब आशावादी और बहादुर बने रहते। अर्जुन वॉज नॉन फॉर इज इम्पार्शियल डिसीजन, अर्जुन को जाना जाता था किसके लिए, डिसीजन इम्पार्शियल थे, मतलब निष्पक्ष, अनबायस्ड जो थे डिसीजन रहते थे, और जुडिशियस थिंकिंग थी उनकी, वाइज थिंकिंग थी, मतलब सोच थी वो बुद्धिमान, विवेकशीलता वाली थी, और बाकी इनके अंदर जो डिसीजन वगैरह थे वो भी किसी का पक्षपात नहीं करना था भाई, सही से नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखो सब बस, अगला इसने क्या कहा है, अगला इसने कहा कि विच हेल्प टीम, अब ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन वगैरह थे ये करेक्ट रहते थे, जिसकी वजह से मतलब वो उनकी पहचान बन रही थी, टीम थी वो क्या थी, ट्रिवियल मिस्टेक नहीं करती थी, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करती थी, ये सारी चीजें हमने पैसेज में पढ़ी। अगर जो सोल्जर्स थे वो घंटों ड्यूटी करने के बाद एग्जॉस्टेड, वेरी, यानी कि थका हुआ महसूस करते थे, और लेथार्जिक, आलसी भी थे, लेकिन कह रहा कि अर्जुन का एनर्जेटिक लेवल कभी भी फीबल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ। इसी वजह से एक दिन कह रहा कि उन्होंने एक होस्टाइल एनवायरनमेंट को फेस किया, यानी कि एक आक्रामक सिचुएशन आ गई होगी, और बहुत ही कंडीशन वेदर की थी, वो भी एक्सट्रीम थी। तो मेरे ख्याल में जो सर्कल किए हैं ये सारे वही वो कैम है जो पीछे हमने पढ़ा था, और इसमें पैसेज में पढ़ के हमने हर एक सेंटेंस में इनको यूज किया ना, मेरे ख्याल में आसान भी होगा, है ना। काफी हद तक मैं मानता हूँ कि स्टडी की वजह से आपको ये मीनिंग याद हो गए होंगे। अगली स्लाइड पर मैं बढ़ता हूँ, अगली स्लाइड में इसने क्या लिखा है, आगे आगे इसने कहा है कि देखो वो क्या हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद इस पैसेज को पढ़े तो इसमें पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर करना है ना, वो क्या तो अपने आप ही तैयार हो जाएगी। देखो
इसने कहा द मिसिंग सीम्ड ऑर्डिनरी, ये कह रहा है कि एक दिन मौसम खराब हो जाता है और किसी ने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है, जब किसी का मतलब अटैक हो जाता होगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि जो मिशन था वो प्रतीत हो रहा था, सीम हो रहा था, द मिशन सीम्ड ऑर्डिनरी और इवन मुंडेन एट फर्स्ट। तो मिशन था वो पहले तो दिखाई दे रहा था ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण सा, और इवन यहाँ तक कि मुंडेन अभी अभी बताया था, डल बोरिंग है ना, बोरिंग सा था। इट सून टर्न्ड चैलेंजिंग, पहले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ठीक है हल्का फुल्का मौसम खराब है और ऐसा चीजें, मतलब किसी ने अटैक वगैरह किया हुआ, तो पहले चीजें नॉर्मल दिख रही थी। ऑर्डिनरी और मुंडेन मतलब कोई पकी पकाई चीजें थी, किसी ने अटैक किया फिर बदले में क्रॉस फायरिंग कर दी, ये सब चल रहा था। लेकिन बोल रहा है कि बट इट सून टर्न्ड चैलेंजिंग, बहुत जल्दी ही ये चैलेंजिंग हो गया, है ना, मतलब सिचुएशन बढ़ गई। एक नेग्लिजेंट एक्टिंग, एक लापरवाही भरा इनअटेंटिव जो काम था, एक था बाय अ यंग रिक्रूट, एक नया लड़का था, उसने क्रिएट कर दिया एक रिस्की सिचुएशन को, ये बोल रहा है। However, फिर भी द टीम रिमेन्ड यूनानिमस, फिर भी जो टीम थी वो यूनाइटेड, यूनानिमस, अग्रीड यानी कि एकमत बनी रही इन देयर सपोर्ट, सपोर्ट में फॉर वन अनदर, यानी कि पूरी टीम एकमत बनी रही। ये नहीं कि भाई इसने किया यही संभालेगा, नहीं, सब लोग फिर भी एक ही मतलब यूनाइटेड रहे और सब अपने हौसले से काम लेते हैं। तो ऐसे कह रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी। फिर इसने कहा कि अर्जुन का जो सब्टल स्ट्रेटेजीज, अर्जुन की जो सब्टल हमने पढ़ा था कि बहुत हल्की फुल्की है ना, तो सबसे लाइटली जो स्ट्रेटेजीज थी, और प्लायबल, प्लायबल का मतलब क्या पढ़ा हमने अभी अभी, प्लायबल, चैलेंजिंग है ना, सॉरी चेंजिंग अप्रोच हेल्प देम अडेप्ट क्विकली, यानी कि जो अर्जुन की जो हल्की फुल्की स्ट्रेटेजीज थी, उन्होंने हल्की फुल्की कुछ स्ट्रेटेजी बताई, भाई ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और कुछ प्लायबल अप्रोच थे, कुछ अप्रोच बताए, यानी कि कुछ अप्रोच बताए ना, उनके इंस्ट्रक्शन थे वो क्लियर होते थे। तो कुछ ऐसी अप्रोच बताई जो बिल्कुल प्लायबल थी, जो मतलब चेंजिंग थी, आदमी चेंज कर सकता है। तो उनको क्विकली मतलब उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन को छोड़कर दूसरी को अडेप्ट कर लिया, इवन इन अ क्वेंट अनफेमिलियर विलेज। हालांकि बोल रहा है कि एक बहुत क्वेंट, विचित्र, अचानक से किसी अनफेमिलियर, बिना जान पहचान के विलेज में जाकर के, है ना, ऐसा हुआ। ही मैनेज टू ईच अर्न द ट्रस्ट ऑफ द लोकल्स, उसने मैनेज किया, कैप्टन अर्जुन ने क्या विश्वास जीता लोकल्स का, जो लोकल वहां के ग्रामीण होते थे। दो हालांकि ही डिड नॉट यर्न फॉर फेम, हालांकि कोई भी यर्न नहीं थी, इच्छा नहीं थी, लालसा नहीं थी फॉर फेम, प्रसिद्ध होने की। इज एमिनेंट लीडर, उसके एमिनेंट रिनाउंड जो फेमस लीडरशिप थी, इवेंचुअली फाइनली ब्रॉट हिम ग्रेट रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, का मतलब होता पहचान, उसको एक अच्छी पहचान मिली और एक रिस्पेक्ट मिली फाइनली, ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें इसने क्या कहा, इसमें ये कहा कि मिशन शुरू शुरू में तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी और मोटेन दिख रहा था, मतलब एक बोरिंग सा दिख रहा था, साधारण सा दिख रहा था, बट बाद में सिचुएशन कह रहा है कि चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि एक लापरवाह था, एक नेग्लिजेंट एक्ट हो गया था किसी एक नए रिक्रूट के द्वारा, और इसकी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उसके बावजूद भी कह रहा है कि सारी टीम यूनानिमस रहती है, यूनाइटेड रहती है, एकमत रहती है, सब ने एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अर्जुन की जो हल्की फुल्की जो सब्टल जो स्ट्रेटेजीज थी, लाइटली है ना, हल्की फुल्की जो तुरंत मतलब चेंज करने वाली, जिली समझ आ जाने वाली, ऐसी कुछ एक मतलब उनकी बहुत थी, तो स्ट्रेटेजीज थी, एंड प्लायबल अप्रोच रहते थे, हेल्प किया अडेप्ट करने में क्विकली, तुरंत उन्होंने मतलब जो जूनियर्स थे उन्होंने उनको अडेप्ट कर लिया उनकी स्ट्रेटेजीज को, और वो आगे बढ़े इवन इन अ क्वांट एंड अनफेमिलियर विलेज। हालांकि कह रहा है कि अनफेमिलियर का मतलब होता है बिना परिचित, किसी को जानते ही नहीं है, क्वेंट का मतलब भी स्ट्रेंज, विचित्र, है ना, अनजान होता है। तो ऐसी विलेज में भी उन्होंने मैनेज किया लोकल्स का ट्रस्ट को जीतना जारी रखा। हालांकि कैप्टन अर्जुन के माइंड में कोई भी यंग फॉर फेम नहीं था, कोई भी लालसा नहीं थी कि मैं फेमस हो जाऊं, ये सब, है ना। उसकी जो एमिनेंट लीडरशिप थी, है ना, जो बहुत ही फेमस जो लीडरशिप नेतृत्व था, वो फाइनली उनको बाहर लेके आ गए, और फिर फाइनली वो क्या होता है कि कैप्टन अर्जुन को रिस्पेक्ट भी मिलती है और रिकॉग्निशन यानी कि पहचान भी मिलती है। ठीक है ना, ये इस पैसेज में बात की गई है। अब इस पैसेज की स्टोरी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब हम यहाँ से क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे और किस क्वेश्चन का क्या होगा, आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कैप्टन अर्जुन वॉज कॉल्ड अडेप्ट बिकॉज ही वॉज। कैप्टन अर्जुन को अडेप्ट कहा जाता था क्योंकि ही वॉज, क्योंकि क्या था। तो अडेप्ट सबसे पहले बताना चाहिए कि अब पहले पढ़ते हैं कि अडेप्ट ऑफिसर, यानी कि अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, यानी कि बहुत ही होशियार। होशियार ऑफिसर कहा जाता था क्यों, क्योंकि केयरलेस इन हिज ड्यूटी, ड्यूटी में लापरवाही थी नहीं, इसलिए होशियार। तो स्किल्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को स्किल्ड थी उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या बहुत ही कमजोर थे, वे गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर तो क्लियर देते थे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ने कहा कि द वर्ड ग्रीन द पैसेज में, ग्रीन का मतलब क्या था बताया था, ग्रीन रियलिटी, ग्रीन सिचुएशन। तो ग्रीन का मतलब बहुत ही गंभीर, उदास, है ना, इस टाइप का एक नेगेटिव मीनिंग था। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है भाई बहुत खुश मिजाज, है ना, बहुत खुश मिजाज, तो पॉजिटिव मीनिंग है। चीयरफुल भी खुश होता है, पॉजिटिव मीनिंग है। फनी का मतलब भी फनी होता है, हास्यास्पद, है ना, हंसिया मजाकिया। लेकिन सीरियस जो है नेगेटिव, बहुत गंभीर टाइप का। और ग्रीन भी नेगेटिव मीनिंग था, तो ग्रीन का क्या पूछा इसने, वर्ड पैसिव मीनिंग, यानी किसी ने पूछा है तो इसमें सीरियस इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में से कहा अर्जुन के अर्जुन डिसीजन वर इम्पार्शियल। अर्जुन के जो डिसीजन रहते थे वो इम्पार्शियल रहते थे। हमने पढ़ा था कि इम्पार्शियल डिसीजन क्या होता है, जो पक्षपात ना करे, है ना, अनबाइज्ड। तो अनबाइज्ड हो गया, इम्पार्शियल था। विच मीन्स देखो, यानी कि इसका मीनिंग पूछा है कि बताओ इम्पार्शियल का मीनिंग क्या होता है। तो इम्पार्शियल, बायस का मतलब जो पक्षपात करे किसी की, अनफेयर का मतलब अनुचित, जो उचित ना हो, न्यूट्रल का मतलब जो दोनों साइड बना रहे, है ना, सही को सही, गलत को गलत, सिचुएशन को मैनेज। कंफ्यूजिंग का मतलब कंफ्यूज करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्यों, क्योंकि डिसीजन इम्पार्शियल थे, यानी कि न्यूट्रल थे। ठीक है, मतलब किसी के पक्ष में नहीं थे, जो सा भी सही था वो सही, गलत था वो गलत। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो है इस स्लाइड पे, दोनों को देखो समझ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि द नेग्लिजेंट रिक्रूट वाज, इसने कहा जो नेग्लिजेंट रिक्रूट था, जो एक नया सोल्जर था, वो बिल्कुल नेग्लिजेंट, लापरवाह था, है ना, एक अटेंटिव था, वो कैसा था। तो इस नेग्लिजेंट का मीनिंग ही पूछा सीधा सीधा कि नेग्लिजेंट रिक्रूट था वो कैसा था। वो ब्रेव, बहादुर था नहीं, तो एनर्जेटिक था नहीं, ऑनेस्ट, ईमानदार था नहीं, तो क्या था वो केयरलेस था। मतलब एनर्जेटिक इसका नेग्लिजेंट का मीनिंग पूछा है, और ये क्या होता है, केयरलेस। क्वेश्चन नंबर 5, द टीम रिमेन्ड यूनानिमस। टीम रही थी उस गांव में जाकर के, सारी टीम यूनाइटेड रही थी, यूनानिमस रही थी, एकमत रही थी। तो यूनाइटेड, यूनानिमस का मतलब था एकमत होना। विच शोज दैट दे वर, इसका मतलब ये कह रहा है कि इससे क्या पता लगता है वो यूनानिमस थे, कैसे थे। यूनानिमस का मतलब एकमत हमने पता, यूनाइटेड तो डिवाइडेड का मतलब तो बंट जाना, कंफ्यूज का मतलब तो कंफ्यूज हो जाना, होस्टाइल का मतलब एग्रेसिव, आक्रामक, अनफ्रेंडली हो जाना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यूनाइटेड, है ना, यूनानिमस और यूनाइटेड एक ही मीनिंग है दोनों का। ये नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि द वर्ड लेथार्जिक इज अपोजिट इन मीनिंग। और ध्यान रखना, ये जो अपोजिट बोला है मतलब उल्टा बताना आपने, है ना, सेम मीनिंग नहीं, उल्टा मीनिंग बताना है। कहीं गलती से आप अपोजिट का मतलब, लेथार्जिक का मतलब हमने पढ़ा था क्या था, लेथार्जिक का मतलब लेजी था, इंडोलेट था, आलसी, है ना, आइडल था। तो आलसी बताना था, लेजी का मतलब, लेथार्जी का मतलब आलसी होता है। बट आप इसको क्या करोगे, इसमें देखो ऑपोजिट पूछा है, तो आलसी का उल्टा क्या होता है, एक्टिव होता है ना, फुर्तीला। तो इसमें वीक का मतलब कमजोर, और साधारण, सटल नहीं होगा, इसमें एक्टिव है ना, लेथार्जी का उल्टा एक्टिव। नेक्स्ट चीज, अर्जुन के जो सबटल स्ट्रेटजीज थी, सबटल स्ट्रेटजी हमने पढ़ा जो हल्की फुल्की, है ना, जो बिल्कुल है सबटल, यानी कि लाइटली जो स्ट्रेटजीज थी वो कैसी थी। तो लाइटली का मतलब यानी कि केयरलेसनेस और रिस्की। क्या अर्जुन की, कैप्टन अर्जुन की सारी स्ट्रेटजीज रहती थी वो बिल्कुल सबटल थी, हल्की फुल्की थी, इजीली अडेप्टेबल थी, और फिर मतलब क्लियर होती थी, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। बट इसने कहा कि सबटल स्ट्रेटजीज कैसी थी, केयरलेस, लापरवाह और रिस्की थी नहीं। क्लेवर, नॉट ऑब्वियस, क्लियर नहीं थी, नहीं क्लियर तो रहती थी। हार्श और स्टिक थी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। ऑब्वियस एंड लाउड, क्लियर थी और बिल्कुल लाउड, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, तो क्वेश्चन और भी
इन दोनों में भी वही बात है। इसने पूछा था एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो थी वो कैसी थी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम का मीनिंग क्या था आपने सोचा। एक्सट्रीम का मतलब प्लीजेंट होता है क्या, नहीं। ऑर्डिनरी होगा, नहीं। माइल्ड, माइल्ड भी नहीं होगा। सिनोनिम हो जाएगा तो सारे। वेरी इंटेंस, बहुत ही गंभीर, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन कंडीशन थी वेदर की, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। वाइड यर्न, यर्न का मतलब अभी यर्न के साथ हमेशा प्रपोजिशन फॉर आता है। यर्न फॉर, डिजायर फॉर, लाइट होना, लालसा होना, किसी चीज की इच्छा जाहिर करना, है ना। तो यर्न का मतलब इसने पूछा वर्ड का मीनिंग क्या है यर्न का। बोला था ना यर्न फॉर फेमस, फेमस होने के लिए कोई भी उसके मन में लालसा नहीं थी। यर्न का मतलब लालसा होती है। तो हेट कोई मीनिंग नहीं है, स्ट्रांगली भी मीनिंग नहीं है, टू रिफ्यूज नहीं होगा, फॉरगेट भी नहीं होगा। अच्छा, बी वाला है इसमें टू स्ट्रांगली डिजायर। यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब होता है टू स्ट्रांगली डिजायर, दृढ़ता से किसी चीज की इच्छा रखना, डिजायर कर। तो यही हो जाएगा अपना यल का मीन। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये है क्वेश्चन नंबर, विच क्वालिटी हैड अर्जुन गॉट रिस्पेक्ट। यानी कि कौन सी वाली क्वालिटी कैप्टन अर्जुन में थी जिसकी वजह से कैप्टन अर्जुन ने गेन किया रिस्पेक्ट। लास्ट लाइन में पैसेज के से बताया था कि लास्ट में रिस्पेक्ट गेन की थी, ठीक है ना, अच्छी पहचान, रिकॉग्निशन मिली थी। किसकी वजह से, कैप्टन अर्जुन का हॉस्टाइल बिहेवियर की वजह से नहीं। हॉस्टाइल बिहेवियर का मतलब तो अनफ्रेंडली होता है। फीबल स्ट्रेंथ, कमजोर नहीं। स्ट्रेंथ तो उनकी रोबस्ट थी, रोबस्ट बताया था ना, हैंडफुल, रोबस्ट थी ना कि फीबर। फीबर का मतलब तो कमजोर होता है। एमिनेंट लीडरशिप थी क्या, मतलब एमिनेंट का मतलब फेमस, नेतृत्व वाली सिचुएशन थी, या फिर बहुत ही ट्रिवियल एक्शंस थे, मतलब अनइम्पोर्टेंट काम करते थे, नहीं। एमिनेंट लीडरशिप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो विच कमिटी हेल्प अर्जुन गेन रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किसकी वजह से मिली थी, उनकी एमिनेंट लीडरशिप वाली क्वालिटी की वजह से उनको मिली। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चन। तो ये पैसेज हमने किया, इस पैसेज में ये सारे क्वेश्चन किए, तो इस वजह से हमें पता लगा कि ठीक है पैसेज पर, तो पैसेज भी आपके उसमें आता है। तो पैसेज करके तो हम करते ही हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे वो कैब की, क्योंकि हमारा पैसेज तो टारगेट था ही नहीं, हमारा टारगेट तो वो कैब का था। अब जो वो पैसेज आपने पहले शुरू में जब आपने पढ़ा तो इसमें बहुत कम क्या आपके माइंड में, बहुत क्या एक भी जब नए वर्ड थे तो वो सारे के सारे दिमाग से स्विप हो गए। लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करूँ, हमने जब पैसेज पढ़ लिया तो पैसेज पढ़ने के बाद कितनी चीजें ऐसी हैं, देखो फिर से वो क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट ऑफिसर था। अडेप्ट का मतलब सबको पता है, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, कुशल। इजी हो रहा है पढ़ने में, है ना। ब्रिस्क मोमेंट होते थे, यानी कि तेज, कोई लाइवली, इसका मतलब कोहेरेंट भी इंस्ट्रक्शन थे, लॉजिकल रहते थे, लॉजिकल, सुसंगत। डांटलस, बार बार मीनिंग आता था कि डांटलस, डांटलस क्या, डांटलस कि वो ऑप्टिमिस्टिक, कैप्टन अर्जुन ऑप्टिमिस्टिक बने रहते थे, और डांटलस यानी कि बहादुर बने रहते थे हर सिचुएशन। इसका मतलब हो गया डांटलस का मतलब बहादुर, ब्रेव, फियरलेस लीडर। एमिनेंट पर्सनैलिटी, एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट होता है फेमस। तो एमिनेंट, फेमस, प्रसिद्ध, विख्यात। फीबल बार बार आया था, फीबल, फीबल का मतलब कमजोर था। और रोबस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग था, है ना, एक दूसरे का ऑपोजिट थे। ग्रीम, ग्रीम बार बार आया, ग्रीम रियलिटी, ग्रीम सिचुएशन। एक्सट्रीम, इसका मीनिंग ग्रीम का मतलब क्या था, बहुत ही गंभीर, बहुत ही उदास। हॉस्टाइल हम जान ही गए हैं, हॉस्टाइल क्या होता है, कि अनफ्रेंडली होता है। और इम्पार्शियल का मतलब जो किसी के पक्ष ना करे, अनबाइज्ड हो, इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष। जुडिशियस क्या होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, वाइज होता है, विवेकशील होता है। नेक, यानी कि कैप्टन अर्जुन के अंदर एक स्पेशल नेक था, एक हुनर था, कौशल था, विशेष टैलेंट था, नेक का मतलब। और लेथार्जिक, लास्ट मीनिंग यही आया था पैसेज में भी हमने पढ़ा था कि लेथार्जिक का मतलब आलसी होता है, सुस्त होता है। मुंडेन का मतलब साधारण सा होता है, बोरिंग सा होता है ना। नेग्लिजेंट, एक नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया था किसी नए रिक्रूट ने, तो मतलब एक लापरवाह, केयरलेस था उसका मतलब, है ना। ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, होपफुल बने रहना, पॉजिटिव बने रहना। तो ये ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी होता है। प्लायबल, फिर से हो गया। प्लायबल का मतलब जो बिल्कुल चेंजेबल हो, है ना, समय समय पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको आप चेंज कर सकें, ये प्लायबल होता है। इजीली इन्फ्लुएंस हो जाने वाला होता है। क्वेंट का मतलब होता है अनफेमिलियर, जैसे बताया था, विचित्र सा, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, विचित्र। रोबस्ट, जैसे फीवर था कमजोर, तो रोबस्ट हो गया स्ट्रॉन्ग। सब्टल, सब्टल उनकी क्या रहती थी कि सब्टल का मतलब स्ट्रेटजीज, बार आया था, सब्टल स्ट्रेटजीज थी, मतलब सूक्ष्म, छोटी मोटी, ठीक है, हल्की फुल्की जो स्ट्रेटजीज होती है सब्टल होते हैं। ट्रिवियल जो टास्क होते हैं यानी कि अनइम्पोर्टेंट होता है।
जिसका कोई महत्व ना हो। यूनानिमस टीम का था, लास्ट में भी टीम सारे की सारी यूनाइटेड बनी रही, यूनानिमस बनी रही, एक मत, एग्रीड हो जाना, सहमत होना, वही था। वीक का मतलब होता है अनसर्टेन, अस्पष्ट, अनक्लियर। वेरी लास्ट में आया था, वेरी का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। और एक्सट्रीम का मतलब फिर से वही आ गया कि एक्सट्रीम मतलब बहुत ही तीव्र, बहुत ही इंटेंस, सीवियर टाइप का, गंभीर। और यंग फिर से आ गया, यंग और यानी कि डिजायर को किसी चीज की लड़ाई होना या ठीक है। ये सारे वो पैसेज, ये सारी वो क्या पढ़ के, वो पैसेज को फिर पढ़ लेंगे सारी वो क्या, यानी कि एटलीस्ट 70-80% जरूर माइंड में रह जाए, क्योंकि हर पैच, हर वो कैब के पीछे आपके माइंड में वो कैप्टन अर्जुन वाली स्टोरी घूमेगी, है ना। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस में यूज करके वो कैब का पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी याद कर पाओगे, माइंड में लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे, होल्ड कर पाओगे। अदरवाइज रटने से तो चीजें बहुत जल्दी स्किप भी हो जाएंगी, और एक लिमिटेड वे में तक, 10-20 याद करोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो पिछली वाली भूलते चले जाओगे, है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, हर वोकैब का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये इतनी सारी वोकैब थी, ये सारी मैंने पैसेज में डाल के तो हम इस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए